हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। भारत को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की पहल और शहरी विकास के तहत ठोस कचरा प्रबंधन में आईसीटी तकनीकी का प्रभावी उपयोग एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों और विशेषज्ञों ने अपनी भागीदारी दी है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी और अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया है। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु तकनीकी चर्चा और विचार विमर्श। सम्मेलन में इन विषयों पर गहन चर्चा की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कि कचरा प्रबंधन को स्वचालित और कुशल बनाने के लिए, मशीन लर्निंग एमएल यानी डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी के लिए, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम जेआईएस यानी कचरे के निपटान की निगरानी और प्रबंधन के लिए। इन तकनीकों के उपयोग से कचरा प्रबंधन के हर चरण को एकीकृत और पारदर्शी बनाया जा सकता है। बायो वेस्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ है। जैसे कि प्रोफेसर दुबे और प्रतीक जी ने बताया कि बायो वेस्ट को आप इजीली यूज द डिफरेंट टाइप का बायोलॉजिकल टेक्निक्स, माइक्रोस्टेटियन, क्ले, क्रूशियल रोल। आप बायो कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, वो यूनिट्स आप घर में भी लगा सकते हैं, विलेजेज में भी लगा सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं। फिर आप एनारोबिक डाइजेशन के रूट से भी जा सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज है तो जिसको हम यूज कर सकते हैं टू डिग्रेड द दिस वेस्ट। मुझे लगता है कि क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी आई थिंक महाराष्ट्र में पहले से ही इम्प्लीमेंट की हुई है सरकार ने। तो ये टेक्नोलॉजी दूसरी स्टेट्स को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और इसके थ्रू इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। वो आप जो लोकल बॉडीज है वो उसके साथ आप जो रिटेलर्स है उनके साथ कनेक्ट करके उस टाइप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो इंसेंटिव की फॉर्म होगा तो लोग ज्यादा अवेयर होंगे। जैसे प्रोफेसर दुबे ने कहा कि अवेयरनेस इज द की फैक्टर। डस्टबिन है लेकिन लोग उस पर डालने रहे, लेकिन उसका वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन के लोग डाल क्यों नहीं रहे, उस पर काम करने की जरूरत है। और क्यूआर टेक्नोलॉजी, जितने भी क्यूआर कोड और ये सारी टेक्नोलॉजी वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर द स्ट्रेंथ इन दिस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आईसीटी आधारित समाधान विकसित करना और रियल टाइम निगरानी प्रणाली को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना। इसके अतिरिक्त नीतिगत सुधार और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख विशेषज्ञ वेस्ट जनरेशन से लेके घरों में वेस्ट कलेक्शन से लेके ऑल द वे टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सो कलेक्शन, सोर्स एग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, कॉम्पोस्टिंग, बायोमिथनेशन और फाइनली अगर आपको लैंडफिल करना पड़े, ऑल्दो रूल कहता है कि लैंडफिल नहीं करना है, बट हमको पता है कि थोड़ा बहुत लैंडफिल तो आपको करना पड़ता है, तो उसमें किस तरह से आईसीटी हेल्प कर सकती है। जो टूल्स अवेलेबल हैं आज के दिन में मार्केट में, कुछ लातूर में जो काम हो रहा है उसका भी हमने देखा कि किस तरह से लातूर में लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो वैसे बाकी जगह भी हमने सुना, इंदौर में कैसे काम हो रहा है या मैंगलोर में कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हमने एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक चिंतन किया उसको और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जो उसको अंग्रेजी में ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग सोच रहे हैं कि इसको बाकी जगह कैसे किया जा सकता है। प्रोफेसर अशोक कुमार दास एनआईटी खड़गपुर, डॉक्टर कपिल कुमार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, डॉक्टर अरुण कुमार शरर एनआईटी कर्नाटक, डॉक्टर विजयकांत मोहंती राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, डॉक्टर आयुषी एस मंड्रे एनआईटी इंदौर, डॉक्टर नामन राय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर नवीन शर्मा प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, डॉक्टर देव प्रकाश कश्यप प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, डॉक्टर सुनील कुमार सीएसआईआर नेरी नागपुर। मुख्य उपलब्धि रियल टाइम निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव। भारत हर साल 62 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रबंधन की कमी के कारण बिना प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण के फेंक दिया जाता है। आईसीटी का उपयोग रियल टाइम डेटा संग्रह, निगरानी और संसाधन प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र का उदाहरण, महाराष्ट्र ने इस प्रणाली को लागू कर राज्य स्तर पर ठोस प्रगति की है। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। एक रेवोल्यूशन लाएंगे या लाना चाहते हैं तो ये सब एनजीटी के कॉम्प्लायंस को ले करके हम चलना चाहते हैं कि ऐसी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका इसमें जो साथ है वो बिल्कुल रहेगा।
और जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयरिंग, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज या जो भी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी, वो मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर होगा। और इंडिया जैसे कंट्री में जब हम डेवलप कर रहे हैं और हमें पता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे, जैसा प्रोफेसर दुबे ने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक चैलेंज है, इस फील्ड में हो चाहे और भी फील्ड में हो, तो स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों से या फिर उन लैंग्वेजेस में उनको समझाना जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे हीरोज हैं बेसिकली ग्राउंड लेवल के, हम उनको पहले टारगेट करके इन चीजों को अवगत करना चाहते हैं इन सब चीजों से। तो आईसीटी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है एज द academicians और लेट्स से द कंपनीज हु ओन्स इट, लेकिन हम इस चीज को थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में लेके चलना चाहते हैं कि पूरा सक्सेस जो है वो सबके माध्यम से ही जुड़ करके आएगा। नीतिगत सुधार और सुझाव। ठोस कचरा प्रबंधन में आईसीटी तकनीकों को अपनाने के लिए नीतिगत ढांचे का निर्माण, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और स्वच्छता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच समन्वय। और उस पे अब एनजीटी ने वो चिंता, वो तो हम और आप भी देख रहे हैं, एनजीटी ने उसको बोल दिया, बट हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पाती है। तो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, बोथ आई वुड से हार्ड कैपेसिटी एज वेल एज सॉफ्ट कैपेसिटी की। यूएलबीज के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और सारे कुछ एज पर स्वच्छ भारत मिशन धीरे धीरे हो रहा है। मैं हमेशा चीजों को हाफ फुल की तरह से देखता हूं। मैं अगर पर्सनली मैं बोलूं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है। यस, एनजीटी को चिंता है कि इसको और स्पीड से होना चाहिए। आई थिंक हम लोगों में से बहुतों को होगा कि भाई चीजें और स्पीड से बढ़नी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेंड मैन पावर चाहिए हमारे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में। अभी क्या हो रहा है कि इवन आप देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट की उतनी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, खास करके जो लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग उनके लैंग्वेज में देना। अब जैसे बहुत बार आप बढ़िया अंग्रेजी में बोल गए लेकिन सामने वाला कुछ समझा ही नहीं, तो वो सारी ट्रेनिंग फिर गड़बड़ हो जाती है। तो लोकल लैंग्वेज, जहाँ की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रेनिंग देना, लोगों को जो सफाई पे काम कर रहे हैं। अब हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से अभी एटलीस्ट ऐसा तो हुआ है कि लोग जान गए कि सफाई करना है, लेकिन वो जो सफाई सच में कर रहा है उसको भी तो एक डिग्निटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, उसको भी उसको उस तरह की चीजें मिलना, उनको भी उनका इंपॉर्टेंस मिलना। ये सारे चीजों से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट हो। यह सम्मेलन भारत के कचरा प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी और नीतिगत सुधार लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। देश को स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से सतत भविष्य की ओर ले जाने में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।